अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 इंजन के हीट रिकवरी के बारे में है, ठीक है। और दूसरा जो है इसको हॉट वाटर सर्किट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो हमारी जो आउटपुट जो हमारी गर्म पानी की जो लाइन होती है वो हम जो है अपने चिलर के हीट एक्सचेंजर पे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि हम उससे जो है हॉट वाटर दे सकें और हमारा जो चिलर है वो वर्क कर सके। अच्छा खैर, तो ये तो आप बेहतर जानते होंगे, क्योंकि हमारे हीट एक्सचेंजर में जो है कूलिंग टावर की लाइनें भी कनेक्ट होती हैं। तो इन लाइनों का जो कलर होता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, डार्क ब्लू लाइन और एक है लाइट ब्लू लाइन है, ठीक है। जो लाइट ब्लू लाइन है वो हमारे कूलिंग टावर से आ रही है, जो ठंडे पानी की लाइन है, और जो डार्क ब्लू लाइन है वो हमारे गर्म पानी की लाइन है, जो कि हमारे कूलिंग टावर में जा रही है। अच्छा, तो ये हमारा थर्मास्टेट है। जब यहाँ से जैकेट वाटर का पानी जब आउट होता है तो हम यहाँ से पहले तो हीट एक्सचेंजर में लेते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मली बेसिक जो इसका सर्किट होता है। फिर यहाँ से आउट होता है, यहाँ से आउट होने के बाद ये हमारे थर्मास्टेट में जाती है। फिर थर्मास्टेट से आउट होने के बाद जो है ये हमारे ऑयल कूलर में जाने के बाद हमारे इंजन में घूम जाती है। खैर, तो इसके पूरे सर्किट के बारे में मेरी एक वीडियो बनी हुई है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। अच्छा, तो ये जो दो लाइनें आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये जो दो लाइनें हैं ये हमारे हीट रिकवरी की लाइनें हैं। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे वाल्व बंद हैं, तो अभी जो है हमारा जो है हम हॉट वाटर नहीं दे रहे हैं चिलर को, क्योंकि अभी हम अपने ही हीट एक्सचेंजर में इंजन को मतलब कि पानी को सर्कुलेट करवा रहे हैं, ठीक है। अभी अगर हम इसकी हॉट वाटर की लाइनें ऑन करेंगे, मतलब कि ओपन करेंगे, तो ये हमारा जो इसका जो जैकेट का पानी है वो सबसे पहले जो है वो हमारे चिलर के हीट एक्सचेंजर में घूमेगा। तो ये हमारे चिलर का हीट एक्सचेंजर है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। तो हमारे इंजन से जो दो लाइनें आ रही हैं वो जो दोनों हैं वो हमारे इस हीट एक्सचेंजर में एक इन होगी और दूसरी जो है हीट एक्सचेंजर से आउट होगी। तो ये दो हमारी लाइनें हैं। तो ये हमारा हॉट वाटर की लाइन है, जो कि सबसे पहले हमारे इस हीट एक्सचेंजर से घूमेगी। घूमने के बाद जो है यहाँ से निकलने के बाद थर्मास्टेट में जाएगी, और थर्मास्टेट से आउट होने के बाद ये हमारे इंजन में जाएगी, ठीक है। तो ये तो आप बेहतर समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके सर्किट के बारे में जो है मैं मज़ीद जो है इससे जो है आपको एक पेज पे समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका बेहतर तरीके से जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो अच्छा खैर, तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से हॉट वाटर की जो मतलब जैकेट का जो आउट होगा वो हमारे यहाँ से आउट होगा और दूसरी लाइन से हमारे इन होगा। अगर ये दोनों वाल हम लोग बंद कर देते हैं और ये वाला वाल हम ऑन करते हैं, तो इससे क्या होगा कि हमारे हॉट वाटर की मतलब सर्किट में मतलब कि हमारे क्या कहते हैं हीट एक्सचेंजर जो हमारे चिलर का है वहाँ पानी नहीं जाएगा, बल्कि हमारे इंजन के हीट एक्सचेंजर में घूमेगा। और अगर हमें पानी वहाँ ट्रांसफ़र करना हो तो अपने हीट एक्सचेंजर की जो लाइन है वो हमें क्लोज़ करनी पड़ेगी, ताकि डायरेक्ट जो है वो हमारे हीट एक्सचेंजर में ना घूमे, बल्कि डायरेक्ट जो है ये चिलर के हीट एक्सचेंजर में हमारा हमारा जो हॉट वाटर है वो जाए। अच्छा, एक ये लाइन है जो कि हमारे थर्मास्टेट के साथ कनेक्ट है। कनेक्ट होने के बाद ऑयल कूलर में जाने के बाद जो है हमारे इंजन से कनेक्ट हो जाती है। तो थर्मास्टेट में देखो, आपको हॉट वाटर की लाइन तो एक लाजमी देनी पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो उसका लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो ऑपरेट ही जो है हॉट वाटर से ही होता है। अच्छा, तो इसको भी मैं क्लियर करवाऊँगा इंशाल्लाह आपको रजिस्टर में ड्राइंग बनाकर, ठीक है। तो अभी जो है फ़िलहाल आपको लोकेशन दिखानी है और इसके सर्किट के बारे में ये आपको फ़िलहाल अभी दिखाना है कि ये कैसे कैसे हुआ है। और देखें, अगर आपके पास लगा हुआ होगा तो आपकी लाइनें हो सकता है यहाँ वहाँ अजीबो-गरीब तरीके से घूम सकती हैं, ठीक है। जैसे कि आपको ये जो हमारे प्लांट में जो सर्किट बना हुआ है ये भी आपको मतलब कि एक अलग सा ही दिख रहा होगा, लेकिन अगर बेसिक देखी जाए तो बेसिक वही होती है। अब लाइनें घुमाने पर जो है ना डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ जब हमारा पानी आएगा तो ये जाएगा हमारे थर्मास्टेट में। तो ये हमारा थर्मास्टेट है, ठीक है, जो कि हमारे क्या कहते हैं चिलर के हीट एक्सचेंजर का थर्मास्टेट है। अब ये थर्मास्टेट यहाँ क्या काम करेगा तो इसके बारे में भी मैं आपको क्लियर करवाऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा,
तो ये आप देख सकते हैं एक और लाइन भी जो है हमारी यहाँ से कनेक्ट है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, जब ये हमारे हीट एक्सचेंजर में जाएगा तो यहाँ से घूमने के बाद, थर्मास्टेट से घूमने के बाद डायरेक्ट जो है हमारे इंजन में जाएगा, और सॉरी वो हमारे जो है इंजन के हीट एक्सचेंजर में जाएगा। और अभी जो आप ये लाइन देख रहे हैं, जो दूसरी लाइन जो है जो हमारी कनेक्ट हुई हुई है थर्मास्टेट के साथ, तो ये क्यों कनेक्ट है, तो इसके बारे में मैं आपको क्लियर करके मैं ये लोकेशन दिखा के जो है ये वाली लाइन, ये जो आप देख रहे हैं जो थर्मास्टेट के साथ जो कनेक्ट है, ठीक है, तो इससे भी जो है मैं आपको रजिस्टर में डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, और एक और बात बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभार देखें कि लोकेशन के हिसाब से होता ये है कि मुझे वीडियो बनाने में ज़रा टाइम लग जाता है। तो उसकी वजह यही है कि मैं जो हूँ, मैं आपको जो है लोकेशन के साथ ज़्यादा मतलब कि वीडियो बना सकूँ, ताकि जो है आपको मतलब लोकेशन देखकर आपको आसानी हो। और फिर उसके बाद कोशिश करता हूँ कि आपको मतलब डायग्राम से या ड्राइंग से समझाने की कोशिश करूँ। अच्छा, जो हीट एक्सचेंजर की जो दूसरी लाइनें हैं, ये सीधी जाएगी हमारी चिलर में, ठीक है। जो इससे पहले जो मैंने आपको जो उस साइड पे, जो दूसरी साइड पे जो लाइनें हमारी जो लगी हुई हैं, वो सीधी जो है हमारी हीट एक्सचेंजर, सॉरी, चिलर में जाएंगी, ठीक है, क्योंकि चिलर को ही हमें हॉट वाटर देना है। तो हमारा जो इंजन का जो हॉट वाटर है वो यहाँ आएगा। ये जो आप ऊपर दो लाइनें देख रहे हैं, ये हमारे चिलर में जाने वाली लाइनें हैं। अच्छा, तो हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, जो हमारे जैकेट वाटर का पानी जो आएगा वो हमारे जो है जो क्या कहते हैं, जो हीट एक्सचेंजर जो हमारे चिलर का है, तो वो जो है चिलर के पानी को जो है एक्सचेंज करवाएगा। एक्सचेंज करवाने के बाद जो है वो अपने चिलर पे ले लेते हैं। अच्छा, खैर, तो अभी जो है हम चलते हैं रजिस्टर पर, और वहाँ से डायग्राम के थ्रू जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है 320 के हीट रिकवरी के बारे में है। जैसे कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि 420 पे थी। तो जस्ट इसके अंदर सिर्फ फ़र्क जो है वो हमारे पास सिर्फ थर्मोस्टेट का आ रहा है, क्योंकि जो है हमारी जो ये जो 420 की जो मैंने जो ड्राइंग बनाई थी हीट रिकवरी में, तो इसमें जो है हमारा TCV यूज़ हो रहा था। तो डायग्राम जो है हमारी सेम यही रहेगी, बस यहाँ जो है हमारा थर्मोस्टेट का यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे 320 जिनके पास इंजन है तो ये उनके लिए वीडियो है। तो इसके अलावा जो है मैं आज कोशिश करूँगा कि 620 जो हमारे इंजन है उसके अंदर जो हमारा हॉट वाटर या हीट रिकवरी जो यूज़ हो रही है उसका मैं जस्ट बेसिक बता दूंगा, और इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसकी सारी जो है मैं लोकेशन के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो खैर चलते हैं। तो बिल्कुल सेम ये वैसे ही होगी जैसे कि हमारी 420 की थी, ठीक है। तो ये हमारी इंजन है, ये हमारा है इंजन, ठीक है। तो इसके मतलब कि इससे जो आउटपुट होगा वो हमारे ऑयल कूलर में, कोर वगैरह में, इन सब में जाएगा। तो उस पर बात नहीं होगी, क्योंकि उस पर मैं पहले ही जो है 2-3 वीडियोस बना चुका हूँ। तो आप जो है वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वो भी बताना शुरू कर दूँगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो चलते हैं। जैसे कि ये यहाँ से हमारा जो इंजन से जो जैकेट वाटर का जो पानी जो हमारा आउट होगी, जो हमारे हीट एक्सचेंजर में जाता है, और उसके बाद जो है हमारे रिटर्न होके हमारे हीट एक्सचेंजर में आ जाता है। तो उसके साथ जो हमारी हीट रिकवरी जो कनेक्ट है, हीट रिकवरी मतलब कि हमारा जो चिलर का जो हीट एक्सचेंजर जो कनेक्ट है वो किस तरीके से हुआ है, तो खैर उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हमारी जो हॉट वाटर जो आउट होगा, मतलब कि जो हमारे इंजन से जैकेट वाटर पानी जब आउट होता है तो ये जाता है हमारे हीट एक्सचेंजर में, ठीक है। तो ये है हमारे हीट एक्सचेंजर का सिंबल, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये यहाँ से मतलब कि इसका जब टेम्परेचर नॉर्मल होता है तो ये हमारे इंजन में मतलब थर्मोस्टेट में जाता है। थर्मोस्टेट के बाद जो है ये हमारे इंजन के ऑयल कूलर वगैरह में, ये पूरे इंजन में फिर इस तरीके से घूम जाता है। अच्छा, तो इसके अंदर जो हमारा थर्मोस्टेट है वो किस तरीके से लगा हुआ है, तो खैर उसके बारे में बता देता हूँ। तो खैर अभी जो है ये है कि ये जो हमारा हीट एक्सचेंजर है ये है हमारे इंजन का, ठीक है। तो यहाँ से आउटपुट होके जो है ये हमारे जो है कूलिंग टावर में लाइनें जाती हैं, ठीक है। तो ये कूलिंग टावर के थ्रू हमारी हीट एक्सचेंज होती है। उसके बाद जो है जो हमारा थर्मोस्टेट होता है वो हमारा यहाँ यूज़ होता है, ठीक है, सेंटर में, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ TS, ठीक है। ये हमारा थर्मोस्टेट हो गया, ठीक है। इसके दो वाल्व जो हैं वो ओपन होंगे और एक वाल्व जो है वो क्लोज़ होगा। वो कब ओपन होगा, जब इसको टेम्परेचर मिलेगा
یا اس کے آؤٹ پٹ میں جو ہے اس کو اگر ٹمپریچر کی ضرورت ہوگی، مثال کے طور پر کہ یہاں پہ ہمارے پاس 60 سینٹی گریڈ ہے اور یہاں پہ آؤٹ پٹ پر مثال کے طور پر یہاں ہمیں 70 سینٹی گریڈ کی ضرورت ہے، تو ڈفرینس کتنے کا آ رہا ہے؟ ہمارے پاس 10 سینٹی گریڈ کا ڈفرینس آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ آؤٹ پٹ پہ ہمیں گرم پانی کی ضرورت ہے، جبکہ یہاں ہمارے پاس 60 سینٹی گریڈ کا پانی جو ہے یہاں سے آؤٹ ہو رہا ہے۔ تو گرم پانی ہم کہاں سے لیں گے؟ تو یہاں سے جو یہ جو ہماری جو لائن ہے ہاٹ کی، تو یہ جا رہی ہے ہماری ہیٹ ایکسچینجر میں، اور ہیٹ ایکسچینج ہونے کے بعد جو ہے یہ ہماری لائن جو ہے یہاں پہ کول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جب ہماری کول ہو جاتی ہے تو ہمیں گرم پانی کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں 10 سینٹی گریڈ مزید زیادہ چاہیے، ضرورت ہے۔ تو یہاں سے جو ہماری ایک لائن جو پہلی ہیٹ ایکسچینجر میں جا رہی، تو یہاں پہ ہیٹ ایکسچینجر میں جانے سے پہلے ایک لائن تو ہماری ہیٹ ایکسچینجر میں جائے گی، اور دوسری لائن کو جو ہے ہم یہاں اپنے تھرموسٹیٹ کے ساتھ ٹچ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب ٹچ کر دیں گے، جب یہاں ہمیں ضرورت ہوگی تو یہاں سے ہمارا گرم پانی چل رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب چل رہا ہوگا تو یہاں سے جو ہوگا ہمارا تھرموسٹیٹ جو ہوگا وہ آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی آپریٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں سے جو ہے ہمارا گرم پانی جو ہے مکس ہو کے جو ہے وہ ہمارے انجن کو مل جائے گا، مطلب کہ پھر وہ آئل کولر میں اور ادھر ادھر کور وغیرہ میں سب میں جائے گا۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی ہوگی بات کلیئر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے بات کر لیتے ہیں ہم، مثال کے طور پر جو ہے یہاں پہ میں ایک ویلو یوز کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس ویلو کو میں کر دیتا ہوں کلوز۔ جب میں نے اس کو کلوز کیا تو یہاں سے جب ہمارا پانی جائے گا تو یہاں پہ آ کے ہمارا پانی رک جائے گا، کیونکہ ہمارے ہیٹ ایکسچینجر تک نہیں جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے کہ یہاں پہ ہم اپنا ایک چلر کا ہیٹ ایکسچینجر بنا دیں گے، کیونکہ ہمیں جو ہے ہیٹ کو ٹرانسفر کرنی ہے اپنے ہیٹ ایکسچینجر سے نہیں، بلکہ چلر کے ہیٹ ایکسچینجر پہ ہمیں اپنا جو ہاٹ واٹر ہے وہ ٹرانسفر کروانا ہے۔ تو یہ بھی سیم ایزی ہے، جن لوگوں نے میری جو 420 کی جو ہیٹ ریکوری ہے اگر وہ یہ دیکھ چکے ہیں تو ان کے لیے یہ سمجھنا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، تو خیر چلتے ہیں۔ تو یہاں سے اب یہاں سے پانی نہیں جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے ہم یہاں سے ایک لائن اٹھائیں گے، اور لائن اٹھانے کے بعد جو ہے یہ ہم جو ہے اپنے چلر کے ہیٹ ایکسچینجر میں دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا ہے چلر کا ہیٹ ایکسچینجر، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جو دو لائنیں ہیں یہ ہماری جائے گی چلر میں، ٹھیک ہے۔ اچھا خیر، اب یہاں پہ بھی میں نے ایک ویلو یوز کروں گا، ظاہر بات ہے کہ یہ ویلو میں نے آن کیا، آن ہونے کے بعد پانی ہمارا یہاں گیا تو یہاں پہ آ کے رک جائے گا، تو یہاں سے جو ہے واپس جو ہے اسے ٹرن کروائیں گے، ٹرننگ کروانے کے بعد ہم یہاں لے جائیں گے اور یہاں پہ ہم اپنا ایک ویلو آن کروا دیں گے۔ تو ابھی یہ ویلو جو ہے یہ والا جو ہے یہ ہمارا بند ہے، تو بند ہونے کی مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہے ہمارے یہ چلر کی ہیٹ ایکسچینجر میں جو ہے ہمارے جو پانی ہے وہ ٹریول کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب مثال کے طور پہ اگر ہمیں اپنے ہیٹ ایکسچینجر میں لینا ہو تو سمپل ہے کہ ہمیں ان دو ویلو کو آف کرنا پڑے گا اور اس کو آن کرنا پڑے گا۔ جب یہ دو ویلو جو ہمارے آف ہو جائیں گے تو پانی یہاں نہیں جائے گا، بلکہ یہاں سے یہاں ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہو گئی سمپل، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات، تو اس میں بھی ایک تھرموسٹیٹ یوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چلر والے میں، ٹھیک ہے، تھرموسٹیٹ، اور ظاہر بات ہے اس کو بھی ایک ہاٹ لائن کی ضرورت ہے، تو وہ یہاں ہم ٹچ کر لیتے ہیں۔ تو یہاں سے جب ہمارا پانی ہے، اگر پانی بہت زیادہ گرم ہوگا تو وہ آدھا پانی جو ہے وہ یہاں سے آئے گا اور آدھا جو ہے اس کے ہیٹ ایکسچینجر سے آئے گا۔ تو اگر یہ تھوڑا بہت گرم بھی ہوگا تو ہمارے جو ہیٹ ایکسچینجر میں جو کولنگ ٹاور کی جو لائنیں یوز ہو رہی ہیں تو اس کے تھرو جو ہے ہمارا جو انجن کو جتنا ریکوائرمنٹ ہے تو اس حساب سے جو ہے یہ مطلب کہ اس سے زیادہ ہی ٹھنڈا کر لے گا، باقی اگر ضرورت پڑے گی تو وہ تھرموسٹیٹ جو ہے وہ یہ کنٹرول کروا دے گا۔ تو یہ اس کا آ گیا سمپل، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے 320 میں جو ہے دو تھرموسٹیٹ یوز ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جو ہے ہمارے جیکٹ پہ یوز ہو رہا ہے مطلب ٹاپ پہ، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ ہمارے آئل کولر کے پاس یوز ہو رہا ہے۔ تو یہ رہی ہماری 320 کی۔